प्रेज़ द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सर्वप्रथम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया है, श्वास दिया है, जिस परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में एक प्रकाश दी, रोशनी दी है ताकि आज हम प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज इस सुंदर से सुबह के लिए आपने इन 5 वचन को सुना, 5 बातें यदि आपने अपने जीवन में याद रखा, तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सब दूर रहेंगे। इस बात को याद रखना, विश्वास रखना कि आज सुंदर सुबह के लिए आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि मेरे जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानियां नहीं होगा, ना ही भाई भाई में लड़ाई होगा, ना ही बहन माता पिता भाई बहनों में, ना ही सास ससुर में होगा, ना ही किसी भी मतलब चीज़ को लेकर के आपके मन में विचार है कि मेरे घर में आज मैं पीड़ित हूँ, मेरा घर पूरा परेशान है, हताश है, निराश है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, भरोसा रखना है आज सुंदर से समय के लिए, आज इस प्रार्थना में। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता क्या है हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए क्या कहता है। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहली बात अपनी ज़िंदगी में यदि आप याद रखेंगे तो आपके जीवन में जो भी मतलब रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती, वो आसान होना शुरू हो जाएंगे। पहली बात हमें याद रखना है, हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। यदि हमारे अंदर नम्रता है, दीनता है, यदि हमारे अंदर क्षमा करने की वो शक्ति और सामर्थ्य और ताकत है, तो हम किसी भी चीज़ को करके मतलब अपने जीवन में जो भी संकट आने वाला है उससे निपट सकते हैं, लड़ सकते हैं। कैसे? जैसे परमेश्वर वचन कहता है, एक दूसरे को माफ करना हमें सीखना होगा, पिछली बातों को हमें भुला करके हमें आगे बढ़ना होगा। जब आपके अंदर यदि नम्रता रहेगी, दीनता रहेगी, क्षमा करने की शक्ति और सामर्थ्य रहेगी, यदि कोई व्यक्ति अगर आपको सामने से गलत कह रहा है तो आप उस स्वीकार के लिए, ठीक है मैंने जो गलत किया मैंने किया है, लेकिन मैं तेरे अपराधों को क्षमा भी करता हूँ, ठीक है, मैं तुझ पर मतलब झूठा आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं तुझे माफ करता हूँ, चल ठीक है, वहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। यदि आप भी किसी बात को लेकर के, उसी बात को लेकर के अड़ गए, नहीं तुम गलत हो, वो कह दे नहीं तुम गलत हो, तो यहाँ पर वो बात आगे बढ़ती चली जाएगी और आपका परिवार हमेशा झगड़ों में पड़ा रहेगा। दूसरी बात हमें याद रखना है, परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना है, संवाद करना है, बात करना है। हम अक्सर क्या देखते हैं, जब भाई बहन का परिवार होता है, घर माता पिता भाई बहन 3-4 भाई होते हैं, जो बड़ा परिवार होता है, तो हम किसी से खुले मन से, खुले विचार से बात नहीं करते, संवाद नहीं करते कि भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है, बहन तुझे क्या प्रॉब्लम है, पिताजी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मतलब इस चीज़ को लेकर के हम इतना कन्फ्यूज रहते हैं कि किसी से खुल करके हम बात ही नहीं करते। तो एक क्या कारण बन जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ये इस बात का विचार आ जाता है कि अपने भाई से हम खुल करके जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम किस बात को लेकर के समझौता करेंगे, समझेंगे, अपने घर की लड़ाई को मतलब इग्नोर करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को समाज में बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। एक भाई होता है, दूसरे भाई से खुल के बात तो नहीं करेगा, लेकिन कोई घटना घटती है तो पहले वो थाना पुलिस अदालत करेगा। भले 50 रुपए उसे खाने के लिए पैसे ना हो शाम के, लेकिन 50 रुपए अपने भाई के मतलब FIR करवाने, एप्लीकेशन देने के लिए वहाँ पे 50 रुपए दूसरे व्यक्ति को दे देगा, लेकिन अपने भाई से खुल करके बात नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या समझें कि हमारे घर में, हमारे परिवार में एकता नहीं है, समानता नहीं है, हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज हम इस बात को याद रखना है। यदि इन बातों को हम याद रखते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े हमारे घर में या परिवार में नहीं होंगे, वो सब दूर होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम तीसरी बात को लेकर के हमें भी बहुत याद रखना है, भरोसा रखना है। हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, जीवन में कभी भी कोई ऐसी घटना आपके परिवार में, आपके जीवन में घटती है तो सर्वप्रथम हमें समझौता करना चाहिए। वहां पे हमें ईगो नहीं दिखाना चाहिए, वहां पे ईगो मतलब किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहिए, ना ही खुद अपने आप को मतलब दिखाना चाहिए, नहीं तुम गलत हो, 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 इस तरीके की बात बीच में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि इस बात को हमें समझना चाहिए कि समझौता, हम इस बात को समझ सकते हैं कि हर एक बात को हम पूरी तरीके से सहमत नहीं हो सकते किसी हर एक बात के लिए, लेकिन परमेश्वर वचन ये कहता है कि इस तरीके से हर बात पर हम सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे की बात समझने और समझौता कराने की हमें कोशिश हमेशा करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि हर एक बात आपको माननी चाहिए, समझौता
समझौता कर लेना चाहिए, नहीं, लेकिन 99% आपको इस बात को सोचना होगा कि हमें समझौता करना होगा। इससे क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली थी उसको हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, इसलिए हमारे साथ ऐसी घटना अनहोनी ना हो जिसके कारण हमारे जीवन में लड़ाई हो, घर में, परिवार में, माता पिता भाई बहनों के बीच में, या रिलेशन में, या मतलब आस पड़ोस के लोगों से। इस तरीके की हम यदि मानसिकता रखते हैं कि हम समझौता करते हैं, वो भी कर लेगा। यदि हम किसी से प्रेम से बात करते हैं तो हर एक का मतलब सोल्यूशन निकलता है। यदि दोनों एक दूसरे के प्रति आप कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर के सामने आए कि नहीं वो नहीं समझौता करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, इस बात में, इस ईगो में आकर के लोग अपना घर परिवार, अपनी फैमिली, अपने हर एक चीज को बर्बाद कर देते हैं। अनेक प्रकार की लड़ाई जन्मों जन्म तक बनी रहती है, इसीलिए हमें याद रखना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पे देखना चाहेंगे चौथा पॉइंट, ये भी आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सहानुभूति। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे दिल में किसी के लिए दया नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा दया दिखाई। यदि यीशु मसीह चाहते तो लोगों को पलट करके जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा कि जो तुम कर रहे हो वो मैं सब जानता हूं। लेकिन आज हमें इस बात को समझना है, सहानुभूति के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, उसके दर्द को महसूस करें और उनके प्रति सहानुभूति रखें, ताकि हम इस चीज को समझ सकें यदि उसको प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को मैं भी, मेरे जीवन में आएगी तो मैं भी इसे समझूंगा। लेकिन हमें हर एक दुख को, हर एक चीजों को हमें देखना है, समझना है। सोचिए कि आपके घर में आपका भाई है, आपके भाई के जीवन में बहुत तकलीफ है, लेकिन आप उसकी मतलब कमजोरी को, आप उसके दर्द को महसूस ही नहीं करते। अपना मतलब कहते कि नहीं तुमने ये किया, तुम्हें ये मिला हुआ है, तुमने ये पाप किया तो ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसी हमें नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तुम रहो हर एक दूसरे के लिए तुम प्रार्थना करो, विनती करो, सहानुभूति रखो, करुणादिली मतलब दिखाओ, उनके प्रति प्रेम रखो, प्यार रखो। तो इस तरीके की बात हमें परमेश्वर सिखाता है। यदि ये इंसान के अंदर ये 3-4 चीजें यदि आती हैं तो इंसान कभी भी जीवन में दुखी नहीं होगा, कभी उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी उसके परिवार में, कभी उसका परिवार टूटेगा नहीं। ये इतनी बातें हमें याद रखना है। अंतिम वचन यहां पे कहना चाहूंगा, अंतिम बात भी याद रखना, 5वीं बात यहां पे कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, प्रेम। प्रेम सबसे बड़ी चीज है जो कि हर एक ताकत से ताकत चीज को हरा देती है। बड़ी से बड़ी मुसीबत चीज से हम लड़ सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं से हम लड़ सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे कि परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और स्नेह बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की मदद करें, यही प्रेम कहलाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को समझ सकते हैं कि हर परिवार में एक जैसा व्यक्ति नहीं होता है। कोई ना कोई दूसरे दिमाग का, दूसरे खोपड़ी का, दूसरे मन का, दूसरे विचार का होता है, जो एक दूसरे की बातों को समझना नहीं चाहता। लेकिन उसी परिवार में कई अच्छे भी लोग होते हैं जो हर एक बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, महसूस करते हैं कि मेरा बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, लेकिन मैं इस बात को समझाऊंगा तो समझेगा, क्योंकि प्रेम में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया। इस संसार के जगत के हर एक इंसान जो पापी थे, उनके पापों को अपने खून के लहू से मतलब धुल दिया, ताकि वो हमारे लिए प्रेम दिखा सका है। इसीलिए उस संसार को जीत लिया है। आज संसार के अधिकतम से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी लड़ाई करना चाहते थे, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। तो हमें याद रखना है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, यदि इन 5 बातों को आप याद रखते हैं तो आपके परिवार में, आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की जो मन मुटाव हैं, वो सब कुछ दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित है पिता परमेश्वर, उनके घर में, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप राजाओं के राजा, आप महान ईश्वर, आप महान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक रोगियों के, हर एक मन में जो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां, समस्याएं, आप उन्हें देखने वाले हैं। आप हर एक की इच्छाओं को पूरी करने वाले परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने आप को असहाय महसूस करते हैं या किसी प्रकार की बीमारियों से, रोगियों से, अनेक प्रकार की चिंताओं से आज भी पीड़ित हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उनकी देख रेख करने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले हैं, उनके हर प्रकार के रोगों को आप दूर करने वाले पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से
विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त उनके घर, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा को आप देखने वाले हैं। उनके घर और परिवार की हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले। हम आपसे दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते, आपसे विनती करते कि पिता परमेश्वर इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करे। पिता परमेश्वर आज जहाँ कहीं पर ये उपस्थित है, या बैठे हैं, या लेटे हैं, या बेड में, या किसी प्रकार के स्थान में, किसी प्रकार की जगह में है, पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते। इसी वक्त वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो तकलीफ़ें, वो अनेक प्रकार की बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या किसी प्रकार से आज उनके शरीर में, बॉडी में जलन है, गर्मी महसूस होती है, पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर आप उनकी बॉडी की हर तरीके शरीर की रक्षा सुरक्षा करने वाले। या शरीर किसी अंग में चोट लग गई, किसी प्रकार कोई हादसा हो चुका है, पिता परमेश्वर उसके लिए हम आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सतकलम सतकलम सतकलम। हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्मा जो उनके घर में, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों के जीवन में आज जो अपने बच्चों के लिए उनके माता पिता सोचते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई करें, लिखाई करें, अच्छी बातों पर चले, अच्छे मन में अच्छे विचार रखें, अच्छे काम करें, उनके बच्चों के लिए, उनके माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा को पालन करे। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, जैसे आपने पिता अपने, जिस तरीके से प्रभु आपने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, वैसे आज के बच्चे, आज के यूथ, आज के यंग जितने भी आज डिप्रेशन का शिकार होते, अपने माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते। आज जहीं कहाँ, यही किसी भी स्थान में, किसी भी जगह पर, कहीं पर भी आज बैठे अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, वो जाएँ, उनके घर की रक्षा सुरक्षा करें, उनके घर परिवार में हर तरीके से उनकी मदद करने वाले आप इस ब्रह्मांड के राजा हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर अपने बेटे और बेटों को जिस तरीके आप सुरक्षित रखने वाले हैं, उन्हें हर तरीके से आज़ादी देना चाहते हैं, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद करना चाहते हैं, हर प्रकार के रोगों से उन्हें आप मुक्त करना चाहते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति महिमा हो। सतकलम सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके शरीर से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप तो जीवन देने वाले परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त उनके घर के परिवार के, उनके बेटे और बेटों के जीवन में जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक विचार है या किसी प्रकार की शैतानी ताकत से आज वो लड़ रहे हैं, उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते। आज जिनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं पिता परमेश्वर, आज जो भटक रहे हैं, आज जिनके घर में धन नहीं पिता परमेश्वर, जिनके घर में आज आशीष नहीं है, बरकत नहीं, आज उनके जीवन में आप बहुत सारी ब्लेसिंग करें, बहुत सारी आशीष दें, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में छुएं पिता परमेश्वर। जो भी किसी प्रकार के संकट से, मुसीबत से, आज जो किसी प्रकार के हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का रोग उनके शरीर में हो, सर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी प्रकार का कोई हादसा उनके लाइफ में, उनके जीवन में हो चुका है, जो उसको भुला नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन हर बहनों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिनके पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत सारी उलझने उनके शरीर में इस समय आज उपस्थित है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपने हर तरीके के रोगियों को आपने चंगा किया, आपने ठीक किया है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम उसके पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं और इस बात पे विश्वास करते हैं कि आपने हर प्रकार के मुर्दों को जिंदा किया, आपने हर प्रकार के रोगियों को आपने शुद्ध किया, आपने हर प्रकार की जिस तरह लकवे की बीमारियों को आपने ठीक किया, हर प्रकार के जो अंधे थे उनको आपने रोशनी दी, प्रकाश दी, आज उनके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष दी। उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। वैसे आज हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप अच्छा सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप आजाद करने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आज ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, आशीष देने जा रहे हैं। उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना कर। जिन बहनों के जीवन में आज उनके परिवार में आज उनके बच्चे नहीं, उनके जीवन में बहुत सारी संकटें हैं, आज जिनको ये महसूस होता है कि आज मेरे घर में किसी प्रकार की आज समस्याएं हैं, जो दुख है मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में किसी प्रकार का कोई कमी है, प्रभु से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की वो हर प्रकार से रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो सृष्टि का मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाला है। जब परमेश्वर हमें श्वास देता तो हम श्वास लेते हैं इसी मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, जो भी किसी प्रकार के जादू टोना काला, जो भी किसी प्रकार के आस पड़ोस के लोगों ने किया, या किसी प्रकार के जलन के कारण उनके जीवन, उनके घर में, उनके परिवार, उनकी नौकरी में, उनके हर तरीके की जो सुख समृद्धि है उसको देखना नहीं चाहता और अनेक प्रकार के जादू टोने का सहारा लेते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, आपके पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त उनके हर प्रकार के बंधन को तोड़
टूटे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट उनके जीवन से निकल नहीं पाई यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां, वो समस्याएं, वो संकट, वो हर प्रकार की चीज़ें इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दूर कर दिया, आपने सब कुछ ठीक कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।